नमस्कार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। साथियों, आज बात करती हूँ खाटू श्याम जी की, एक ऐसे वीर योद्धा की जो अपनी वीरता से, अपने शौर्य से महाभारत के परिणाम को बदल सकते थे। आप सभी उनसे परिचित होंगे, लेकिन आज उनको नमन करते हुए उनके विषय में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं कि बबरीक महाशक्तिशाली भीम के पौत्र थे और उनके पिता थे घटोत्कच और उनकी माता थी अहिलावती। बहुत ही वीर पुत्र थे। बचपन से ही उन्होंने दिव्य शक्तियाँ हासिल कर ली थी और कामाख्या देवी जी की वो बचपन से ही बहुत पूजा करते थे, तपस्या करते थे और उन्होंने ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि किसी भी युद्ध में कोई भी योद्धा उन्हें हरा नहीं सकता। युद्ध में उन्हें विजय प्राप्त होगी, ये वरदान उन्हें प्राप्त था। और अग्निदेव ने उनको एक धनुष दिया था कि जो तीनों लोक में विजय प्राप्त कर सकता था। और तपस्या करके शिवजी से भी उन्हें 3 बाण प्राप्त हो गए थे, जो कि तीनों लोकों में विजय पताका फहरा सकते थे। लेकिन उनकी माता ने उन्हें बचपन से ये शिक्षा दी थी, जब भी युद्ध करो हमेशा जो कमज़ोर पक्ष हो उसकी ओर से युद्ध करना। ये बात बर्बरीक जी ने बचपन से ही अपनी माता से सीख ली थी और इसी सीख को लेते हुए वो महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ना चाहते थे। लेकिन जब वो युद्ध के मैदान की तरफ जा रहे थे तो श्री कृष्ण जी ने देख लिया। कृष्ण जी तो परिचित थे उनकी शक्ति से, तो उन्होंने कहा कि ये 3 बाण लेकर के तुम कौरवों की क्या मदद कर सकते हो। तो बर्बरीक ने कहा कि ये मेरे 3 बाण ऐसे हैं कि जो पूरी सेना को एक ही बाण समाप्त करके मेरे पास लौट आएगा। कृष्ण ने कहा, अच्छा, मैं इस बात को तब मानूंगा जब जिस पेड़ के नीचे हम दोनों खड़े हैं एक ही बाण से इसके पूरे पत्ते पेड़ के भेद दो, छेद दो। बर्बरीक जी ने स्वीकार कर ली चुनौती और उन्होंने एक बाण को आज्ञा देकर के छोड़ दिया। सारे पेड़ के पत्तों को वो एक ही बाण भेद करके, छेद करके आया, लेकिन एक पत्ता जो नीचे गिरा वो श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबा लिया था। वो बाण उनके पैर को चारों तरफ चक्कर काटता रहा। तब बर्बरीक जी ने कहा कि हे वासुदेव, आप अपना पैर हटा लीजिए तो अंतिम पत्ते को भी ये बाण छेद देगा, क्योंकि मैंने इसको पत्ते छेदन की आज्ञा दी है, आपके पैर को छेदन की नहीं, तो इसलिए आप अपने चरण हटा लीजिए। तो कृष्ण भी असमंजस में पड़ गए कि ये वास्तव में यदि कौरवों की तरफ से लड़ा तो पासा पलट जाएगा और कौरवों की विजय हो जाएगी, अधर्म की विजय हो जाएगी। इस बात को सोचते हुए उन्होंने उनसे शीश का दान मांगा। और क्योंकि श्री कृष्ण को वो बहुत मानते थे तो उन्होंने कहा कि मेरा तो पूरा रोम रोम ही आपका है, आप कुछ भी मांग सकते हैं। तो बिना सुने ही बर्बरीक जी ने उनको ये वचन दे दिया था। और जब उन्होंने शीश देने के लिए कहा कि युद्ध भूमि में सबसे वीर पुरुष की जो शीश है वो अर्पित किया जाएगा, तो सबसे वीर पुरुष, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली आप ही हैं। और बर्बरीक जी ने जगत कल्याण की सोच करके, वासुदेव की बात को मान करके बहुत ही खुशी के साथ अपने शीश को दिया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मेरी ये बहुत बड़ी इच्छा है कि मैं इस युद्ध को अपने आँखों से देखता।
श्री कृष्ण ने कहा तथास्तु, ये मैं आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। तो जब उन्होंने अपना शीश दे दिया तो श्री कृष्ण ने उस पर अमृत का छिड़काव करके उनको एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया और वो सारा पूरा महाभारत का युद्ध देखते रहे। जब युद्ध समाप्त हो गया तो पांडवों में ये चर्चा होने लगी कि किसका योगदान सबसे अधिक है, इस विजय में किसका योगदान सबसे अधिक है, किसके नाम पर ये विजय मतलब प्राप्त हुई है हमें। तो श्री कृष्ण ने कहा इसका फैसला तो केवल एक ही कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? बर्बरीक, क्योंकि वो प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं पूरे युद्ध के। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस जीत का पूरा श्रेय श्री कृष्ण जी को जाता है। तो सबने पूछा कि कैसे? तो बर्बरीक जी ने कहा कि पूरे महाभारत के युद्ध के दौरान हर समय पूरे क्षण मैं माधव का चक्र घूमता हुआ देख रहा था और वो चक्र निरंतर घूम रहा था और शत्रु सेना के सिरों को काट रहा था। तो ये है बर्बरीक जी के योगदान की और इतने बड़े बलिदान की कथा। तो कृष्ण जी ने उनको एक आशीर्वाद और दिया कि कलयुग में मेरे प्रिय नाम श्याम के नाम से तुम पूजे जाओगे और तुम्हारे दर्शन मात्र से ही भक्तों के कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम सबका कल्याण करोगे। और उन्होंने खाटू नामक स्थान पर उनके शीश को रख दिया। तो तब से वो खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हैं और आज लाखों की तादाद में लोग खाटू श्याम जी उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपने दुखों का निवारण करवा कर आते हैं। और खाटू श्याम जी की आशीर्वाद कृपा हम सब पर बनी रहे, इस आशा के साथ नमस्कार, धन्यवाद। जय खाटू श्याम जी।